हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करेंगे मिनी टेस्ट 50 के रिजल्ट पर। सबसे टॉप पर आज हम देख रहे हैं यहाँ पर अभिषेक गुप्ता। अभी तक मेघा थे टॉप पर, बट अभी ज्योति ने बाजी मार ली और ये टॉप पर आ गए। तो ये टॉप 5 का तो चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। कोई भी टॉप 1 हो सकता है, कोई भी टॉप 4, टॉप 5 में अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि कोई नेक्स्ट डे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेता है। बाकी का हम रिज़ल्ट चेक करेंगे जिन्होंने कहा था उनका, एंड मैंने कुछ अपने मन से 2-4 यूज़र को सिलेक्ट किया है, उनका रिजल्ट हम देख लेंगे ताकि उनको गलतियों का पता चल सके। इसके अलावा अगर आपका नाम इस वीडियो में नहीं है तो भी आप उन पॉइंट्स को नोट जरूर करें जिनको यहाँ पर रॉन्ग बताया गया या फिर जिनके बारे में कोई गाइड दिया गया है। हो सकता है आपका नाम ना हो या फिर आपने वो गलती ना की हो, बट आप नोट करें ताकि फ्यूचर में वो गलती आप ना करें। ज़्यादा कुछ बताते भी नहीं है, 3-4 रूल्स बताते हैं ताकि आप उन गलतियों से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और रविचंद्र ने स्पेशली बोला था कि उनका नाम मतलब उनका रिजल्ट चेक किया जाए, तो बता देते हैं इनका ही। हर संस्कृति मनुष्य का सम्मान करने की आवश्यकता को स्वीकार तो करती है, मगर लोक व्यवहार में उसे भुला देती है। ज्ञान और विज्ञान आवश्यक है, मगर केवल उसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। उस और उसी मोस्टली यहाँ पर दोनों फिट लग रहा है, बट अगर आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मात्रा अवश्य लगा दें, ठीक है। इससे आपको ये जो गलती हुई है वो नहीं होगी, ठीक है। नहीं रहा जा सकता है, उसके साथ संस्कृति और संस्कार भी चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में नई खोज और नवाचारों की गति से जीवन में भौतिक सुविधाएं तो बढ़ी, लेकिन मानवीय तत्व व्यवहार से दूर होते चले गए। जहाँ जहाँ नए ज्ञान और तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग हुआ है, वहाँ दैनिक जीवन की भौतिक गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, मगर लोगों में, परिवारों में, पीढ़ियों में और में संबंधों की प्रगाढ़ता, ये बाय मिस्टेक लिखा है या जानबूझ के लिखा है पता नहीं, बट प्रा आपने बड़ा बना दिया है, और या फिर ये गलती से लिखा है तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपनी फिंगर्स पर। ये फ्री की एरर मत कीजिए, पता ही नहीं चलता आपने कब एरर कर दिया, आपको लगता है ये सही लिखा है। ऐसी गलतियों पे अक्सर नज़र भी नहीं जाती है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो एकदम सटीक टाइप हो, सही टाइप हो, ठीक है। क्योंकि यार इन्वेस्ट किया है आपने उसमें टाइम, तो वो सही होना चाहिए, ठीक है। प्रगाढ़ता घटी है, संवेदनात्मक संबंधों में जुड़ाव कम हुआ है। आज विश्व के 7 अरब लोग एक दूसरे के पड़ोस में आ गए हैं, मगर पड़ोसी नहीं रहे। एक दूसरे को इन्होंने डैश के साथ लिखा है, यहाँ पर नॉर्मली लिखा है, तो दोनों अपने हिसाब से सही हैं। बट जहाँ मैं हमेशा कहूँगा कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो या फिर मतलब उसके बिना काम ना चल रहा हो, तो डैश अनिवार्य कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपने हिसाब से सही हैं। आर्टिकल में मेन में नहीं था, इन्होंने लगा दिया, तो इसको हम रॉन्ग नहीं कहेंगे। आप भी इसको रॉन्ग मत काउंट कीजिएगा, ठीक है। प्यार, करुणा और दयालुता। प्यार करने, अगर आपने एक वर्ड पढ़ा है तो ये बिल्कुल आपने करेक्ट पढ़ा, अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन अगर आप आगे पढ़ लेते, 3 चीज़ें थी यहाँ पे, प्यार, दया और दयालुता से ही मानव जीवन प्रारंभ होता है। तो आपने सेंटेंस ना पढ़ने के बजाय एक एक वर्ड पढ़ा है, जो आपका ये एक एरर आपका फ्री का हो गया है, ठीक है। प्यार में चूंकि आपने कॉमा नहीं लगाया, अगर आप पढ़ते इस सेंटेंस को तो आपको आइडिया लग जाता कि यहाँ पर एक हो गया, उसको डिवाइड करने के लिए कॉमा, देन दूसरा पॉइंट एंड और के जरिए डिवाइड हुआ एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार सेंटेंस भी पढ़ लिया करिए, जो आप टाइप कर रहे हैं या फिर आपने जो टाइप कर दिया उसको बैक एक बार थोड़ा सा तिरछी निगाहों से देख भी लिया कीजिए कि आपने जो टाइप किया क्या वाकई में वो सही है या नहीं है, ठीक है। हर जन्म स्वजनों, स्व का मतलब होता है अपने, स्व कहते हैं ना, स्व का मतलब स्वयं होता है, स्वयं कहते हैं ना, एक तरीके से स्वामित्व, आपके आधिपत्य वाली। और भी स्व का मतलब स्वयं होता है, ठीक है। स्वयं, स्वजनों का मतलब होता है हमारे जो एक तो रक्तबर्णी संबंध है, जैसे परिवार हो गया, दूसरे रिलेटिव जिनसे हमारे वैसे संबंध होते हैं रिलेशनशिप वाले, ठीक है। तो स्वजनों और परिवार में प्रसन्नता लाता है। हर जन्म मतलब एक न्यू बॉर्न, यह प्यार बढ़ाते रहना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। अन्य से अपनों को श्रेष्ठ मानना, दूसरों से बेमनस्य रखना, बेमन से रखना नहीं होता यहाँ पर, देखो दूसरों से, ठीक है, दूसरों से बेमन से रखना। अब क्या रखना बेमन से, या तो यहाँ पर कुछ होता तब बेमन से सही माना जाता, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है बेमनस्य,
तो वो एकमात्र वही शब्द होता है। वैमनस्य का मतलब ये होता है एक तरीके से ईर्ष्या भाव रखना, उससे जलन या फिर एक तरीके से उसकी तरक्की देखना नहीं चाहना, एक तरीके से वो वाला फीलिंग रखना, ठीक है, वैमनस्य रखना। अनावश्यक संग्रहण करना, भौतिकता की चकाचौंध में पीछे भागना, केवल धन प्राप्ति को सुख और आनंद मानने जैसी प्रवृत्तियाँ आज के वादी समाज में गहरी पैठ बना चुकी हैं। पैठ का मतलब एक तरीके से जड़ें, अच्छी पकड़ जमा चुकी हैं, ठीक है। पेट नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं है, या तो पेट मतलब उधर, और पेट कोई वर्ड नहीं होता, या पैठ मतलब अच्छी तरीके से पकड़ जकड़ जड़ें जमा चुकी हैं, ठीक है। इस नकारात्मकता पर अंकुश लगाने का काम संस्कृति और शिक्षा आपसी समन्वय से ही कर सकती हैं क्यों? क्योंकि दो हैं यहाँ पर, संस्कृति और शिक्षा, हमारे संस्कार और हमारी एजुकेशन, ठीक है, दोनों। विश्व के समक्ष एक जो बहुत बड़ी चुनौती उभरी है वह है साथ साथ रहना सीखना, ठीक है। रहना मतलब ये देखो, साथ साथ रहना एक ये बात हो गई, अब उसको सीखना भी, मतलब रहना बात अलग है, उसको सीखने की, तो ये डैश की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। एक पॉइंट था, साथ साथ रहने की कला सीखना, साथ साथ रहना सीखना, साथ साथ खाने सीखना, साथ साथ पढ़ना सीखना, कुछ भी, ठीक है। तो ये डैश यहाँ पर आवश्यक नहीं था। ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था जो केवल ज्ञान देने का प्रयत्न करती है और परीक्षा के प्राप्त अंकों को ही उपलब्धि का मानक मानती है, इसमें सहायक नहीं हो सकेगी। जाहिर सी बात है, वो इसको ये थोड़ी ना सिखाएगी, वो तो ये सिखाएगी कि आप 50 लाओ, 50 में से तो आप टॉप हो, बस। भाई रियल लाइफ में बहुत सारे केस आप देखते होंगे जो टॉपर हैं बट व्यवहारिकता का उनमें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भारत को ऐसे शिक्षित युवा तैयार करने हैं जो हर प्रकार की विविधता को स्वीकार करते हुए किसी भी क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता से युक्त हों। पिछले कुछ वर्षों में यह तथ्य उजागर हुआ है कि विश्व के अनेक विकसित देशों में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है और वे भारत की ओर देख रहे हैं कि वे भारत में उचित प्रशिक्षण पाकर इन देशों में मानव शक्ति की कमी को पूरा करेंगे। इसके लिए भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, कौशल विकास को प्रारंभिक वर्षों से ही महत्व देना होगा, शोध, नवाचार और नई तकनीकी के विकास पर अधिक निवेश करना होगा। क्योंकि ये मतलब कंटिन्यूअस सेंटेंस था, इस वजह से सिर्फ कोमा का यूज हुआ, फुल स्टॉप नहीं आया, क्योंकि पॉइंट बताएगा क्या क्या करना होगा तब हम पूरा कर पाएंगे। एक तो हमें गुणवत्ता बढ़ानी होगी, दूसरा कौशल विकास को स्टार्टिंग से ही वो देना होगा, शोध और नवाचार और नई टेक्नोलॉजी पर हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट ज़्यादा करना होगा। वैश्विक स्तर पर 2015 में स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य 2030, तो एक जो पॉइंट था, एक सतत विकास लक्ष्य 2030, तो ये टास्क था, या फिर यूँ कहें कि परियोजना टाइप से थी। स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत इसका जो टास्क, जो परियोजना थी, इसका चौथा लक्ष्य था सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने की हर राष्ट्र से अपेक्षा है, ठीक है। भारत की नई, यहाँ पर देखो इन्होंने गुणवत्ता एंड युक्त को अलग कर दिया, जबकि जो भी होता है ना, युक्त हो, गुणवत्ता युक्त हो, या फिर कोई भी चीज़ युक्त जो होता है ना, एक्चुअली ये प्रत्यय है। जैसे कहते हैं दूध वाला, तो दूध स्पेस वाला नहीं लिखते, दूध कनेक्टेड वाला, दूध वाला, चाय वाला, या कोई भी वाला, ठीक है। तो वैसे युक्त यहाँ पर प्रत्यय है, तो इसके साथ ही कनेक्ट रहेगा, ठीक है। भारत की नई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि शिक्षा द्वारा उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। अब इस वर्ड को अगर आप संकेतात्मक समझ पाए हैं तो ये थोड़ा सा मतलब सुधार कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ में हम बहुत कम सुनते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है नॉलेज में लाने वाले, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मतलब सही तरीके से समाधान करना, ठीक है, दोनों। ये बहुत कम सुनते हैं ये वर्ड। संज्ञान में आया मतलब हमारे जानकारी में आया, संज्ञान, ठीक है, संज्ञान का मतलब वही होता है। और इसी के साथ नैतिक सामाजिक, यहाँ पर ये सर्वर में एक्चुअली रॉन्ग फीड हो गया, सामाजिक था तो बल्कि वो सामाजिक हो गया बाय मिस्टेक, तो इसे आपने सही लिखा है बट इसे आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये रॉन्ग फीड है सर्वर में। तो आपकी एरर नहीं है बट ये एक्चुअली रॉन्ग है सर्वर में, ठीक है। और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास आवश्यक है। भारत ने नई शिक्षा नीति में मानवीय पक्ष विकसित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकक्षता बनाए रखने को भी प्रमुखता दी है। यहाँ पर प्रमुखता लिखा हुआ है एंड यूज़र ने प्राथमिकता लिखा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा होगा आउटलाइन में, आई होप। अगर ऐसा है तो
आप इनको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं आउटलाइन को, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिकता भी सुटेबल लगता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप लिख सकते हैं। बट चूँकि ओरिजिनल वर्ड ना लिखने पर आपका एरर काउंट होगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आउटलाइन में जो भी सिमिलर वर्ड हैं, जैसे प्रमुखता, प्राथमिकता हो गया, प्रकृति और कुछ भी हो सकता है, प्रगति हो सकता है, तो ऐसे जो वर्ड हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर कर लें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा सा ये परेशान ना करें। ठीक है। नई शिक्षा नीति में आश्वासन निहित है कि, आश्वासन दिया गया है कि आर्थिक निवेश बढ़ेगा, संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। तो 2 आश्वासन दिए गए थे। ठीक है। अनुशासन निहित है नहीं, अनुशासन बेसिकली इंसान में होता है, जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनमें अनुशासन होता है। ठीक है। आश्वासन दिए जाते हैं कि नई शिक्षा नीति, एक तरीके से उम्मीदें लगाई जाती हैं कि नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है उससे बच्चे बहुत ज़्यादा कैपेबल होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक आश्वासन टाइप से, अनुशासन इंसानों में होता है, अनुशासनहीन, अनुशासन करना, पालन करना, ये सब चीज़ें। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो पॉइंट बताने लायक थे वो ये थे कि स्वजन मतलब स्वयं का होता है, जो भी हो इसको आप समझ सकते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं। अब इसमें कुछ भी प्रत्यय हो सकता है। ठीक है। स्वयं, अपना। अब स्वजन हो और स्वमूल्यांकन हो, या फिर स्वार्थ, कुछ भी हो, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ हो जाता है। ऐसे करके जो भी हो, स्व का मतलब होता है अपना, स्वयं का। ठीक है, हमारा। तो कुछ भी, स्व को हमेशा स्मरण रखिए। स्व यहाँ पर काउंटिंग वाला नहीं लिखना, आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो नहीं करना है आपको। यहाँ पर ऐसे वर्ड जो थे प्यार, करुणा और दयालुता, इनको थोड़ा सा आप देख करके सही कर सकते थे। प्रगाढ़ता आपने जानबूझकर गलत कर दिया था, तो इन सबको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। मीनाक्षी शर्मा, ज्ञान डैश विज्ञान कर दिया इन्होंने, बाकी आवश्यकता नहीं थी डैश की, क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट होने की स्थिति में थे, परंतु इससे आप सुधार सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। तकनीक और तकनीकी, मोस्टली ई का अंतर था, तो फ्यूचर में जब भी आप तकनीकी या फिर इसी तरह के जो भी वर्ड लिखें जो सिंगल हो या मात्रा, जैसे व्यापार तो व्यापारी, व्यवहार तो व्यावहारिक, तो ऐसे जो वर्ड हो उनको थोड़ा सा क्लियर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा और नेक्स्ट टाइम इन गलतियों से बचने का प्रयास कीजिए। संबंधों और सीमाओं आपने गलत कर दिया है। ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आउटलाइन सेम है तो थोड़ा प्रयास कीजिए कि आप आगे पीछे जो वर्ड हैं उनको अकॉर्डिंग उसको सही करने का प्रयास करें। देशों में संबंधों की प्रगाढ़ता घटी है, सीमाओं की प्रगाढ़ता नहीं। सीमाओं में कभी भी कोई भी कितना भी मित्र देश क्यों ना हो, सीमाओं में थोड़ी ना, उसमें मतलब वो होता है कि चलो ठीक है यार तुम हमारा 2-4 एकड़ ले लो, सीमाएं। ठीक है। संबंध होते हैं देशों के बीच में, रिलेशंस। और जुड़ाव कम हुआ है, संबंधों में जुड़ाव कम हुआ है। संबंध एक वचन होता है, यहाँ पर ओनली संबंध होता तो यहाँ पर है, ठीक, सॉरी, जुड़ाव के कारण यहाँ पर है यूज़ हुआ है नहीं आएगा। ठीक है। जुड़ाव कम हुआ है, क्या कम हुआ है, जुड़ाव एक वचन है। अगर ऐसा होता संबंध ख़त्म हो गए या फिर कम हो गए हैं, तब यहाँ पर है आ जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुड़ाव के कारण यहाँ पर है का यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आपने जो गलत किया है, सभी ने ये गलत कर दिया, प्यार करना पता नहीं कैसे कर दिया। चलिए, चकाचौंध में क्या गलती हो गई, चंकाचौंध हो गया, ये बाई मिस्टेक आपने बिंदी लगा दी, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। आपके जो पता नहीं चलता आपने कब बटन दबा दिया, तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और ये बहुवचन मैंने पहले ही कर दिया कि संस्कृति एंड शिक्षा 2 चीज़ें होने के कारण यहाँ पर ये हैं का प्रयोग होगा, ना कि है। तो ये आपका है रॉन्ग है आएगा यहाँ पर। ठीक है। और रहना सीखना, इनमें ना तो कॉमा आएगा ना डैश आएगा, ये एक वर्ड है, ऐसा करना सीखना। अब रहना की जगह अगर करना हो जाता ना तो आपको पता। ठीक है। देखना, जैसे सपोज कीजिए टाइप करना और ये सीखना, तो ये ऐसा लिखा था, वो टाइप करना की जगह आप समझिए कि टाइप करना की जगह कुछ और लिखा है, रहना सीखना, साथ रहना। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, साथ रहना सीखना, तो इसमें कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक अलग वर्ड है, ये क्रिया समझिए आप, ये सीखना, वो सीखना, ऐसा करना वैसा करना। ठीक है। तो इसमें कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल, कॉमा इसलिए नहीं आएगा। और आपने यहाँ पर गुणवत्ता युक्त कभी भी न अलग मत कीजिएगा, युक्त हमेशा साथ में आएगा। जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम। ठीक है। तो कई बार तो ये साथ में मिलता है, जीवन पर्यंत,
आपने साथ में ही लिखा है, तो आपका भी सही है यहाँ पर जीवन पर्यंत, और ये भी एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी सही है, ठीक है। जीवन लाइफ टाइम अगर इंग्लिश वर्ड को हम देखें तो वो एक ही होता है, ना कि हम उससे ऐसा नहीं कहते लाइफ स्पेस टाइम, वो लाइफ टाइम कंटिन्यूअसली वन होता है, वन, तो ये एक ही वर्ड है, और यहाँ पर स्पेस से लिखा है, आपने साथ में लिखा है, तो वो सही है, अपने अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। और यहाँ पर प्रमुखता प्राथमिकता जो मैंने कह दिया क्लियरली, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सही कर सकते हैं, ठीक है। स्वायत्तता होता है, स्वायत्तता का मतलब होता है एक तरीके से जो आपको अधिकार दे दिया जाए ना, उसमें कोई टांग ना अड़ाए, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी उसमें हैं बिजनेस में, एक तरीके से यूँ समझिए, स्व का मतलब होता है अपना, ठीक है। यत्तता, स्वायत्तता का मतलब हो जाता है अपना खुद का कंट्रोल होना, स्वायत्तता वही चीज़ कह जाती है। स्व का मतलब अपना, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो मिलके एक वर्ड बना, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक तरीके से कुछ को जोड़ के बनाया, बट एक्चुअली उसका मतलब वही होता है कि अपना खुद का कंट्रोल होना, ठीक है, स्वशासन होना, ठीक है। और बाकी बताने लायक कुछ इसमें है नहीं, बाकी आपने ठीक ठाक किया है। नेक्स्ट रिजल्ट किसका है, जो चीज़ें बताई हैं उनको प्लीज़ नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइम उनसे बचने का प्रयास कीजिए। विवादपूर्ण उपयोग नहीं होता, इनका रिजल्ट किसका है, राजेंद्र बजाज। विवादपूर्ण नहीं होता किसी भी चीज़ का, विवेकपूर्ण, चाहे नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी चीज़ हो, उसका विवेकपूर्ण का मतलब होता है सही उपयोग करना। ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी केमिकल, दो केमिकल मिलाने पर ब्लास्ट होता है, अब वो ब्लास्ट कहाँ पर करना, अपने घर पे नहीं करना, जब युद्ध भूमि हो तब ब्लास्ट करना, तो वो विवेकपूर्ण उपयोग हो जाता है कि भाई ब्लास्ट तो करना है पर कहाँ करना है वो तय करना है, ठीक है। विवादपूर्ण कभी भी उपयोग नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पर करुणा आपने सही लिखा है, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि और के पहले कॉमा नहीं आएगा जब किन्हीं पदों को विभक्त करने की बात चल रही हो। जैसे फिर से बता दे रहा हूँ, ओके, जैसे मैं बताता हूँ, अनार, अंगूर और केला, ठीक है। मैंने 3 फलों के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पर अंगूर और केला के बीच में ऑलरेडी एक डिवाइडर है, और अनार और अंगूर के बीच में कोई डिवाइडर ना होने के कारण यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर 3 पद थे, प्यार एक पद, दूसरा करुणा और तीसरा दयालुता, तो इनके बीच में ऑलरेडी एक डिवाइडर है, और तो यहाँ पर कॉमा की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा था करुणा, ठीक है, बाकी सबने तो करने करने पता नहीं क्या लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ते बढ़ाते मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब सेम चीज़ें हों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनको थोड़ा सा डिफरेंट करें, क्योंकि ये पता नहीं चलता, इसमें प्यार बढ़ते रहना चाहिए अपने हिसाब से सही है, प्यार बढ़ाते रहना चाहिए वो भी एकदम सही लग रहा है। तो ऐसी गलतियाँ जिनमें कन्फ्यूज हमेशा रहें, उनसे बचने का सिंपल तरीका यही है कि जब आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हो तब आपको पता चलता है कि बढ़ाने बोला गया है या बढ़ाते बोला गया है, तो उसको आप मात्रा अवश्य लगा दें, ऐसे वर्डों पर स्पेशली लगा देना है मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर भौतिकवादी लिखा है, यहाँ पर भौतिकतावादी अगर स्पीच में बोला गया तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अभ्यर्थियों ने ये किया है, तो मेरे ख्याल से ये भौतिकतावादी बोला गया है, लेकिन यहाँ पर भौतिकवादी लिखा है, तो ये रॉन्ग है, ये वर्ड सर्वर में ही रॉन्ग है, इसे आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। भारत और परिवार मोस्टली मेरे ख्याल से बहुत अलग हैं, पर पता नहीं कैसे पढ़ दिया इन्होंने, कैसे लिख दिया यहाँ पे, मतलब आइडिया भी नहीं लग रहा है। युक्त को हमेशा साथ लिखिए, जीवन स्तर हो, जीवन स्तर और उच्च स्तर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपने रीडिंग में इशू किया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और आपने एक एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया है, अनुशासन, आश्वासन निहित है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए रीडिंग पर। अब अगला है राजमीना, इन्होंने क्या कर दिया, नवाचारों नहीं होता, नवाचारों, मतलब न्यू इनोवेशन, एक तरीके से नए नए चीज़ों को प्रेजेंट करना, मतलब नए नए आइडियाज़, नए नए वर्क स्टार्ट करना, नवाचार, नए नए आचरण, ठीक है। बढ़ी, क्या चीज़ें बढ़ी, सुविधाएं, बहुवचन होने के कारण यहाँ पर बिंदी आएगा, आपने बिंदी नहीं लगाया, पता नहीं क्यों नहीं लगाया, ठीक है। स्वजन का मतलब बता ही दिया मैंने, अपने, अपने लोग, स्वजन्म नहीं, स्वजनों नहीं होता, स्वजन्म भी नहीं होता, स्वजन, स्वजन, ये एक्चुअली बोलते समय फास्ट जब होता है तो स्वजनों बोल जाता है, वो स्वजनों, तो उसको अपन समझना है। ये परिवार की बात हो रही, तो परिवार के लोग या तो हमारे कहलाते हैं कि रक्तवर्णी होंगे, या फिर हमारे अपने होते हैं, या फिर अपने का जो पर्यायवाची है वो होता है स्वजन, 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 ठीक है, स्वजन नहीं स्वजन, ठीक है। और ये भौतिकतावादी है, आपने मतलब सर्वर में रॉन्ग फीड है, तो आपने सही किया है, बहुत अच्छा है। स्वीकृत, ये पता नहीं कैसे इन्होंने गलत कर दिया, स्वीकृत कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता, आप इन रा का अंतर समझ लीजिए ताकि फ्यूचर में आप गलतियाँ ना करें। ये जो रा होता है ये वाला कभी भी कृपा में नहीं आता, और कृपा दोनों चीज़ें आप समझिए, और ये वाला, ठीक है।
मोस्टली इसका यूज़ होता है क्रम, ठीक है, क्रम, क्रमांक ईटीसी में। और जब कृपा की बात हो, स्वीकृति की बात हो, या फिर कोई भी बात, मोस्टली इन्हीं में ज़्यादातर क्रा का यूज़ होता है, कृपाण, या फिर यही शब्द फिलहाल मुझे याद आ रहा है। वैसे ही प्राका है, प्रथम लिखना हो, प्रकार लिखना हो, और प्रक्रिया कुछ भी लिखना हो। लेकिन जब बात आती है पृथ्वी की, तब हम इस वाले का यूज़ करते हैं। और वैसे ही एक और वर्ड होता है ग्रा, ठीक है। तो ये जो रा है, अब ग्रह दोनों सेम होते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। इस ग्रह का मतलब होता है गोल, एक ऐसा चीज़ जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, मतलब एक बहुत बड़ा प्लानिट टाइप से, ठीक है, ग्रह नक्षत्र वाला जो आकाशीय पिंड होते हैं। और ये ग्रह का मतलब होता है हमारे जो कंट्रोल में रहने वाली चीज़ों, ग्रह मंत्री। तो ग्रह मंत्री का मतलब होता है इस पृथ्वी के मंत्री नहीं, अपितु उस एरिया का कंट्रोल इन्हें दिया जाता है, तो उनका वो घर माना जाता है कि इस घर पर इनका कंट्रोल रहेगा। अब वो घर क्या हो सकता है, स्टेट हो सकता है, और सेंट्रल मतलब पूरा प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ, मतलब एक तरीके से देश हो सकता है, ठीक है। तो उस देश को वो अपना घर मानते हैं, और घर का जो मंत्री बना दिया जाता है कि भाई इसको तुम्हें देखना है। ये अलग है और वो अलग है, दोनों का स्वर एक जैसा निकलता है, लेकिन ये आकाशीय पिंडों को दर्शाता है, और ये एक सीमित क्षेत्रफल को दर्शाता है जहाँ पर वो शासन चल रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है गृहिणी, उसमें भी सेम लिखा जाएगा ग्रह, सॉरी इसमें ना एक्चुअली है ऋणी। ये क्यों, क्योंकि उसको भी एक सीमित क्षेत्रफल पर अधिकार है। कौन सा, छोटा सा भल 4/3, मतलब 600/500, जितना भी आपका घर है उसका कंट्रोल इनके पास है। ये गृहिणी, आपके घर को चलाने वाली, ठीक है। ये गृह मंत्री, आपके उस एरिया को कंट्रोल करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले। और ये सिर्फ आकाशीय पिंड है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इस रा और इसका रा का अंतर। और बाकी ये सेम है, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे बिंदी लगाई है और ये ऐसा लिखा हुआ है सामाजिक, चूंकि रॉन्ग ही फिट था। अंतर्राष्ट्रीय में आपने बिंदी ना लगाया, यहाँ पे बिंदी था, कोई मेजर इशू नहीं है। संस्थाओं और संस्थानों, यहाँ पर ये स्वर में मतलब सुनने में अगर इशू हुआ है तो आप ट्राई कीजिए कि एकदम सटीक सुने। और अगर ऐसा है कि आपने लिखा सही था, रीड रॉन्ग किया है, तो इनके आउटलाइन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कब आपने संस्थाओं को संस्थानों लिख दिया है, ठीक है। तो नोट करते जाइएगा, जो मैंने बोला है बार बार दोहराने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोक व्यवहार मैंने पहले ही बोला हुआ है, लोक अलग वर्ड है, एंड उसके बाद जो भी बोला जा रहा है वो अलग वर्ड है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवक, या लोक कुछ भी, लोक अलग रहेगा और उसके बाद जो बोला गया वो अलग रहेगा, ठीक है। सिवाय एक के छोड़कर लोकतंत्र, उसको अलग अलग मत लिखिएगा, लोकतंत्र एक ही वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ी, क्लियरली क्या चीज़ें बढ़ी, सुविधाएं बहुवचन है, इस वजह से बिंदी लगेगा। और यहाँ पे पड़ोस, ये कैसे आपने गलत कर दिया, पड़ोस भले औ की ध्वनि दे रहा है, लेकिन वो पड़ोस होता है एक्चुअली, पड़ोस, पड़ोसी, ठीक है। ओ की मात्रा होती ना कि औ की। और यहाँ पे हर जन्म, पता नहीं कैसे कर दिया आपने जन, हर जन्म मतलब एक न्यू बॉर्न। करुणा में कभी भी बड़ा ऊ नहीं आएगा, करुणा, करुणा नहीं है, करुणा, करुणा, ठीक है। भौतिकतावादी सही है। चकाचौंध को आपने कैसे कर दिया, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों आपने यहाँ पर सिंगल लगाना था, यहाँ पर डबल कर दिया। वैमनस्य है कौन ये, ताकि उन्हें पता चले, अनिल गोदारा, ठीक है। वैमनस्य ये रॉन्ग है, ना कभी आधा नहीं आएगा, वैमनस्य, ठीक है। नस्य है, वैमनस्य, ठीक है। वैमनस्य नहीं है, वैमनस्य, ठीक है। आनंद प्रवृत्तियाँ सही है आपका, कोई इशू नहीं, आपने शॉर्टकट के साथ यूज़ किया है, वो नॉर्मली लिखा था। चुकी हैं, क्या चीज़ें बना चुकी हैं, इतनी सारी प्रवृत्तियाँ, ये सब भागना, वो मानना, ये करना, वो मानना, इस सारी प्रवृत्तियाँ बना चुकी हैं, इस वजह से हैं का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आपने क्या किया है, बाकी कुछ खास है नहीं, गुणवत्ता युक्त को साथ में लिखिएगा। सतत आपने ठीक है अपने हिसाब से सही लिखा है, सर्वर में जैसा फीड था उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इस वर्ड को, सिर्फ इस वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आपका सही है, और सर्वर में भी आप सर्वर के अकॉर्डिंग। आश्वासन में यार आपने रॉन्ग किया हुआ है, आश्वासन हो, आश्वस्त हो, या फिर कोई और वर्ड हो, उसको आप समझिए, ठीक है। आश्वासन, मोस्टली एक आइडिया बताता हूँ कि जब ये सा होगा ना, तो कुछ वर्डों में एक मूल मंत्र भी नहीं, एक्चुअली कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं। सशक्त की बात करें हम, तो सशक्त ऐसे लिखा जाता है,
तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके बाद वो वाला सा आएगा। लेकिन आश्वासन में आपने जो लिखा है ना श्वास, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा आप, श्वास में ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी बनेंगे आश्वास तो हो, आश्वासन हो, तो वो ऐसे ही क्रम में लिखे जाएंगे। पहले ये वाला सा आएगा, लास्ट में ये वाला सा आएगा। आपने रॉन्ग किया था इसको, इसकी जगह पे लिख करके ये रॉन्ग कर दिया था। आश्वासन ये आपका रॉन्ग है, ये वाला एकदम सही है, ऐसा आपको लिखना है। स्वायत्तता मैंने बता दिया, स्वायत्तता होता है, स्वायत्ता नहीं होता। स्वायत्त मतलब स्वयं की क्षमता, ता उसको दे दिया जाना, जैसे कहते हैं ना महान और महानता, ठीक है। तो ये महान टाइप से हो गया एंड उसमें ता जोड़ देना, ठीक है, स्वायत्तता, ठीक है। अगला कौन है? निशा। निशा को बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये डाउन होते जा रहा है, पता नहीं कैसे। इनको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपना थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। और आपको तो रीडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या फिर यूँ कहें कि आप कुछ दिन गोल हो गए थे तो आप रीड नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा आपने गड़बड़ की हुई है। सम क्षमता, समकक्षता था तो आपने सम क्षमता कर दिया। सामाजिक तो ठीक है, चलो इसको इग्नोर करते हैं। जरूरी की जगह उच्च कर दिया, उच्च की जगह जरूरी कर दिया, इसको आपने इग्नोर ही कर दिया, मतलब टाइप ही नहीं किया। इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि वो रॉन्ग ही फीड है। हुआ है की जगह हुआ टाइप किया, तकनीक की जगह तकनीकी किया हुआ है, और ज्ञान विज्ञान में डैश लगा दिया, नवाचारों की जगह नवाचार कर दिया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है आप या तो पकड़ नहीं पा रहा है स्पीच को, या फिर प्रैक्टिस नहीं की कई दिन से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट काफ़ी टाइम से देखा जा रहा था, बट अभी आप बहुत ही नीचे पहुंच गए हैं लिस्ट में, यहाँ पर बहुत नीचे, कम से कम 25 डाउन, ठीक है। तो गौर कीजिएगा ताकि आप ग्रो कर सकें, ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप तो एक मास्टर हैं। भावना, लोग की जगह लोग लिख रहे हैं तो आपको रीडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, फोकस कीजिए रीडिंग पर। बाकी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपने गलत लिखा हुआ है। बेमनस मैंने क्लियरली किया हुआ है, बा पर वाह है यहाँ पर, ना कि वाह। और बेमनस आपने सिर्फ आय मात्रा लगेगा और यहाँ पर वाह आएगा, बाकी आपने ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। सामंजस्य की जगह समन्वय कर दिया, तो आउटलाइन एक या तो आपने ठीक से बनाया नहीं है, या फिर रीडिंग का इशू है, एक जैसा आउटलाइन रहा तो आपने सही से रीड नहीं कर पाए। तो अगर आउटलाइन आपकी एक जैसी है तो इनको अलग अलग कर लीजिए। उपलब्धि में कभी भी बड़ा नहीं आता, मैं पिछले कई वीडियोस में बोल रहा हूँ। कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैंने बात करूँ मैं पूर्ति की बात, ठीक है, पूर्ति, सॉरी, तो मैं कितना भी जोर दे के क्यों ना, मतलब मैं या फिर एनीवन जो भी स्पीकर हो, तो कितना भी जोर दे के क्यों ना बोले, से पूर्ति को आप ऐसे नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जैसे, ठीक है, कभी भी नहीं लिखा जाएगा, कितना भी जोर दे के क्यों ना बोला जाए। वैसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आपको सेम अपने और रूप में ही लिखना है। उपलब्धि ऐसे ही लिखा जाएगा, जे वाला जो है ना रेड पिंक वाला, वही सही है, आपका रॉन्ग है, ठीक है। उपलब्धि पे बड़ा ही नहीं आता। हो क्यों यहाँ पर आएगा, क्षेत्र में योगदान करने से युक्त हो। कौन युक्त हो? ऐसे युवा, मतलब बहुत सारे युवा, ठीक है। तो बहुवचन के कारण हो आएगा, ना कि हो, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। जीवन पर्यंत को आपने साथ में लिखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मेजर इशू नहीं है, इसे सही किया जा सकता है। स्वायत्तता, बस आप यहाँ से ता गायब कर गए, स्वायत्तता होता है ना कि स्वायत्तता, ठीक है। बाकी आपने अच्छा किया है, ठीक है। विशाल, अब इन सब का ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बाकी इन सब का रिजल्ट नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्व का मतलब होता है अपना, तो स्वजन हो, स्व मूल्यांकन हो, स्वार्थ हो, या फिर कुछ भी हो, स्वेच्छा हो, कुछ भी हो, स्व, उसका जहाँ भी आपको स्व मिलेगा उसका मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, अपना, ठीक है। साथ रहना सीखना, साथ साथ रहना सीखना, या कुछ भी हो, तो ये एक वर्ड समझिएगा, और सीखना उसको उसके साथ लिखिएगा, इनके बीच में कभी कॉमा मत लगाइएगा। और के पहले कॉमा नहीं आएगा जब पदों की बात हो, जब सेंटेंस होगा तो बात अलग है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। विद सेंटेंस कोई आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जब पदों की बात हो, ओनली नाम हो, पदनाम हो, कोई संज्ञा सर्वनाम हो, तो उनको डिवाइड करने के लिए सिर्फ कॉमा और होगा। लेकिन जब और होगा तो उसके पहले कभी भी कॉमा नहीं आएगा। क्रा, प्रा, ग्रा, इनको मैंने क्लियरली बता दिया है, इनका मतलब क्या होता है। गृहिणी और गृह मंत्री ईटीसी क्लियर कर दिया। आश्वासन मैंने क्लियर कर दिया कि इनमें ये वाला सा हमेशा पहले आता है एंड ये वाला सा बाद में आता है, ठीक है। सशक्त भी मैंने बता दिया, सशक्त ऐसे लिखा जाता है, तो ये कोई मंत्र नहीं है कि इसके बाद ही वो आएगा, लेकिन आपको इनका ओरिजिनल रूप याद रखना होगा। कैसे याद कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जो स्पीच आपको दी गई उसकी पूरी स्पीच आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो एक बार जाकर रीड कर लीजिएगा,
आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट हमेशा से करते रहेंगे कि अगर मेरे 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट 1 मिनट भी अगर आपको यूज़फुल लगा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और एक अच्छा सा फीडबैक दे दीजिए। कोई सुझाव दे सकते हैं तो वो भी दीजिए, आपके सुझाव बहुत अच्छे होंगे और हमारे उसको सुधार करने के लिए या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए आपके सुझाव मतलब सहायक हो सकते हैं। तो सुझाव भी दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं, निंदा करना है वो भी करो, फीडबैक ज़रूर दो ताकि हमें या तो आइडिया मिले या फिर प्रोत्साहन मिले, पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।